नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल CID क्राइम स्टोरीज में। रात का वक्त था। एक सूनी सड़क पर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान में चमक रहा था। वहीं सड़क के किनारे एक पुराना और जर्जर खंडहर था, जहां अक्सर लोग अकेले जाने से डरते थे। CID की टीम, जिसमें ACP प्रद्युमन, दया और अभिजीत थे, एक खास मामले की जांच के लिए उस खंडहर के पास आई थी। यह मामला एक अजीब सा था, जिसमें उस गांव के लोग अचानक गायब हो रहे थे और कुछ दिनों के बाद उनके शरीर उसी खंडहर के पास मिलते थे। स्थानीय लोग मानते थे कि वहां एक भटकती आत्मा का बसेरा है, जो अपनी दुख भरी कहानी बताना चाहती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। ACP प्रद्युमन के निर्देश पर CID की टीम खंडहर की ओर बढ़ी। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, अचानक एक तेज आवाज आई। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई शख्स चिल्ला रहा हो, लेकिन आवाज के पीछे एक गहरी दुख भरी आह भी थी। दया और अभिजीत एक दूसरे को देखकर घबरा गए, लेकिन ACP प्रद्युमन ने उन्हें शांत किया और आगे बढ़ने का आदेश दिया। अचानक खंडहर से एक आकृति बाहर निकली। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक धुंधली और अस्पष्ट सी आकृति थी, जो हवा की तरह बह रही थी। उसकी आंखें जल रही थी और उसका चेहरा एकदम डरावना था। वह भटकती आत्मा थी, इसका बदला लेना बाकी था। उसकी आवाज में इतनी तीव्रता थी कि पूरी टीम कांप उठी। आत्मा ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे जैसे लोग हमेशा मेरी मदद करने के बजाय मेरी जिंदगी को और भी जटिल बना देते हो। ACP प्रद्युमन ने खुद को संभालते हुए कहा, हम तुमसे मदद मांगने नहीं, बल्कि उस रहस्य को सुलझाने आए हैं जो यहाँ हो रहा है। हम जानते हैं कि तुमसे जुड़ी कई दर्दनाक घटना हुई है और हम चाहते हैं कि तुम अपनी कहानी CID की टीम को बताओ। दया और अभिजीत चौंक गए और फिर ACP प्रद्युमन ने गंभीरता से कहा, हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें न्याय जरूर दिलवा कर रहेंगे। आत्मा ने कुछ समय तक उन्हें घूरा और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और कही, अगर तुम मेरी मदद कर सके तो मुझे शांति मिलेगी। वह बोली और अचानक उसकी आकृति मध्यम हो गई। CID की टीम ने उस दिन खंडहर के आसपास की खुदाई शुरू की। कई घंटे बाद उन्हें वहां कुछ पुराने कागजात और एक हड्डी मिली, जो उस आत्मा की थी। अंततः इस मामले को सुलझाने के बाद आत्मा को शांति मिली और उस खंडहर की रहस्यमयता भी समाप्त हो गई। CID ने उस भटकती आत्मा की कहानी पूरी दुनिया के सामने रखी और उसे न्याय दिलवाया। अब वह आत्मा शांत में थी और CID की टीम ने एक और अनसुलझे मामले को हल कर दिया था। परंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनका असर कभी खत्म नहीं होता। CID की टीम जानती थी कि भूत प्रेत और आत्माओं के मामले कभी खत्म नहीं होते, लेकिन वे हमेशा कोशिश करेंगे कि उन आत्माओं को शांति दिलाने की। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा ये वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से जरूर कमेंट करना।